मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। दो शख्सों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो है कि जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लहाफ से उठकर वज़ू करता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर किस चीज़ ने उभारा है। फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि तेरी रहमत का उम्मीदवार है। तफसील से कल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासती तौर पर सरकारी दवाखानों की खिदमत गुजारी और बुनियादी मसाइल को लेकर सेहत आमा के अमरा वुज़रा के साथ मीटिंग का इनेकाद। रियासती वजीर वेमुला। हरित हरम के तहत कौमी शाहराहों के दोनों जानिब पौधे लगाए जाए। जिला कलेक्टर का चौथे दिन भी जायजा। पौधों को लगाने की ओहदेदारान को हिदायत। गुरबा की हुकूमत, टीआरएस हुकूमत गरीब वालिदैन पर बोझ ना पड़े, वो मखरूस ना हो। कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम गरीब वालिदैन के लिए अनमोल तोहफा। चेकों की तकसीम। अर्बन एमएलए बीगाला, रूरल एमएलए बाजरेड्डी। गैस लीक होने की वजह गैस सिलेंडर फटने से 19 साल नौजवान शदीद जख्मी। काफी माली नुकसान हुआ। मामला बोधन का। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती अवाम का सेहत आमा को लेकर टी हरीश राव की जेर क़यादत तबादला। तमाम रियासती वुज़रा भी शामिल। हैदराबाद के BRK भवन में रियासती फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव, रियासती R&B वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा रियासत के मुतालिक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें रियासती तौर पर सरकारी दवाखानों की खिदमत गुजारी और बुनियादी मसाइल को लेकर सेहत आमा की सब कमेटी मुकर्रर की गई। इस मीटिंग में रियासती फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव के हमरा रियासती वुज़रा जगदीश रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, V श्रीनिवास गौड, सबिता इंद्रा रेड्डी, सत्यावती राठौड़ ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें रियासती दवाखानों को लेकर अहम मुशावरत की गई। हरित हरम के पौधों को लगाने के लिए जिला कलेक्टर ने चौथे दिन का जायजा लिया। कौमी शाहरा पर खूबसूरत पौधों को लगाने का दिया मशवरा। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी का बयान। कौमी शाहरा 44-63 से लिंक 62 गांव नेशनल हाईवे के दरमियान सड़कों के दोनों जानिब हरित हरम के तहत लगाए जाने वाले पौधों के लिए खोदे गए गड्ढों का जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने चौथे दिन भी मुआयना किया। धर्माराम, डिचपल्ली, माधव नगर से बाईपास रोड से जदीद कलेक्ट्रेट तक का उन्होंने जायजा लिया और बात करते हुए बताया कि पौधों को सही अंदाज से लगाने और CC रोडों पर ड्रिल के जरिए गड्ढे खोदने की हिदायत दी और जंगलाती ओहदेदारों के मशवरे भी लेते हुए पौधों को लगाए। शाहराहों पर दूसरे तरफ से हर आने जाने वालों की पौधों पर खुसूसी नज़र होती है, इसीलिए बेहतरीन अंदाज से पौधों को लगाए। नेशनल हाईवे पर दूसरी रियासत से आने जाने वाले बहुत से लोग खूबसूरत दिलकश नज़ारे को देखने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए पौधों को सही कतारों में खूब से खूबतर पौधों का इंतखाब करते हुए लगाए। बादशाह उन्होंने जदीद कलेक्ट्रेट पहुंचकर CC कैमरों की तनसीब, मॉनिटरिंग रूम, कलेक्टर चैम्बर, एडिशनल कलेक्टर चैम्बर और कॉन्फ्रेंस हॉल और नेम बोर्ड्स का भी जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा DPO जयसुधा, MPDO सुरेंद्र व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
टीआरएस हुकूमत के मिसाली इक़दाम। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता कैंप ऑफिस में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के 298 अफराद में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों चेक्स तकसीम किए गए और दुल्हा दुल्हन में चेक्स के साथ साथ अपनी जानिब से मलबूसात भी तकसीम करते हुए दी मुबारकबाद। जिला अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के कैंप ऑफिस में 298 अफराद में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए और गणेश गुप्ता कैंप ऑफिस मुस्तहिकीन के हुजूम से भरा हुआ था, जिसमें 2,58,34,568 रुपये के चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। इसके अलावा एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने अपनी जानिब से 298 अफराद में शादी के जोड़े भी तकसीम किए, जिस पर शादी मुबारक बच्चों के वालिदैन ने सीएम केसीआर वो एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बिगाला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने लड़कियों की शादियों के लिए वालिदैन पर बोझ ना पड़े, इस मकसद के तहत स्कीम को मुतारुफ किया। पहले तो 50,000 रुपये शादी के लिए लड़कियों को दिए जाते थे, लेकिन अब 1,01,16 रुपये तकसीम किए जा रहे। चेक्स हासिल करने वाले तमाम अफराद को एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने 298 दुल्हा दुल्हन को अपनी जानिब से कपड़े के जोड़े देते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतुकरन, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। शादी मुबारक స్కీమ్ కింద 1,116,000 రూపాయల చొప్పున 2,98,34,568 రూపాయలని మరి ఇక్కడ క్యాంప్ కార్యాలయం ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో పంచడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు నగర మేయర్ నీతు కిరణ్ గారు, నోడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, రెడ్కో చైర్మన్ నవీన్భాయ్ గారు, మా కార్పొరేటర్లు, నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ స్కీమ్ ఎప్పుడైతే మొదలైందో 50,000 రూపాయల నుంచి మొదలైనటువంటి ఈ స్కీము 75,000 రూపాయలకు పెంచడం, తర్వాత 75,000 నుంచి 1,116,000 రూపాయలకు పెంచడం, స్కీమ్ మొదలైన నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతి లబ్ధిదారుడికి నా సొంత డబ్బులతో పెళ్లి కూతురుకు ఒక చీర, పెళ్లి కొడుకుకు ఒక ప్యాంట్ షర్టు మేము ఇస్తా ఉన్న సంగతి నగరవాసులందరికీ తెలుసు। కోవిడ్ నిబంధనలు ఉన్నందున మేము క్యాంపు కార్యాలయంలోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి निजामाबाद रूरल में एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। रूरल हल्के के जकरानपल्ली में रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने दौरा किया। जकरानपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि सीएम केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक हर गरीब घर सरसब्ज खुशियों से आबाद रहे। तेलंगाना की हर बेटी की शादी की रस्म खुशी खुशी मनाई जाए। इसीलिए उन्होंने वालिदैन के लड़कियों की शादियों में आसानी होने के लिए तेलंगाना की आवाम सीएम केसीआर की स्कीमात से बहुत खुश है। उन्होंने इस मौके पर सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा एमएलसी वीजी गौड, दरपल्ली जेडपीटीसी जगन, जकरानपल्ली एमपीपी व दिगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు మనకు అన్ని వేళలా ఆదుకుంటున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని మనం మర్చిపోతుంది। 1,00,000 రూపాయలు మొహమాట కాదు, తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు పోయాడు। ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఎందుకు వచ్చినాయి, మనకు ముఖ్యమంత్రి ఏ విధంగా ఆలోచించి మనకి ఇస్తున్నాడు, ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి। మనం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మీకు ఏవైతే కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని మీరు దీవించాలి, ఆశీర్వదించాలి। ఎల్లకాలం నాకు ఏమైనా ముఖ్యమంత్రి ఉండాలా, ఇలాంటి కార్యక్రమం రావాలా అని కోరుకోవాలి మీరందరూ కూడా। గ్రామాల बच्चे दिलचस्पी के साथ अपनी तालीम पर तवज्जो दे, अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे और इस मुल्क का एक अहम हिस्सा बने। बच्चों की 18 और 21 साल उम्र से पहले शादी के लिए कोई फैसला ना करे और ना ही उनका मुस्तकबिल बर्बाद करे। सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम का बयान। सुभाष नगर के बाल सदन का सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम ने जायजा लिया। कुछ देर उन्होंने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए उनके मसाइल से आगाही ली। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया
कि कम उम्र के बच्चों की शादियों को माँ बाप बढ़ावा ना दे क्योंकि मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। और लड़कियों से कहा कि अगर कोई भी मसाइल दरपेश हो तो टोल फ्री नंबर 1098 पर रब्त पैदा करें और मुस्तकबिल में कोई परेशानियां या मसाइल आने पर हिम्मत के साथ इन परेशानियों व मसाइल का मुकाबला करें। और बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हुए बताया कि बच्चे अपनी तालीम मेहनत व लगन के साथ मुकम्मल करें और लड़कियों को कम से कम 18 साल और लड़कों को कम से कम 21 साल मुकम्मल होने के बाद ही उनकी शादी का फैसला ले। बच्चों की शादियों के बारे में जल्दबाजी ना करें। जिले में सीएम केसीआर की आमद मुतवक्के। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने जिले के ओहदेदारों से मीटिंग मुनाकिद की और बताया कि जिले के पेंडिंग कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के कैंप ऑफिस में सीएम केसीआर की आमद को लेकर जिला ओहदेदारों के साथ मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बरकी ओहदेदारों से बात करते हुए बताया कि जिले में कोई बरकी रुकावट न होने के लिए तमाम तर इक़दाम करें और म्यूनसिपल व R&B ओहदेदारों से मुखातिब होते हुए कहा कि फुटपाथ और डिवाइडर की तामीर, सेंटर लाइटिंग की तनसीब में तेज़ी लाई जाए और जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए क्योंकि ज़िले में जदीद कलेक्ट्रेट की इफ्तिताही तकरीब में सीएम केसीआर की आमद मुतवक्के है। इसीलिए पेंडिंग कामों को बगैर रुकावट के जल्द से जल्द मुकम्मल करें। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नितुकरन, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल, म्यूनसिपल इंजीनियर सागर रशीद, NPDCL ADE टी राजाशेखर, R&B EE रामबाबू व दिगर शोबे के AE व DEB मौजूद थे। बच्चों व हामिला ख्वातीन के लिए ताज़ा तरकारी के हुसूल के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में तरकारी के पौधे लगाए गए ताकि विटामिन हासिल हो सके। आंगनवाड़ी टीचर्स को मेरिट की बिना पर भर्ती किया जाएगा। धांधलियों पर सख्ती से निपटा जाएगा। बोधन CDPO विनोदा का बयान। एड़पली मंडल के जंकमपेट में CDPO विनोदा ने आंगनवाड़ी सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से दिए गए तरकारियों के पौधों को आंगनवाड़ी सेंटर में लगाया गया ताकि बच्चे और हामिला ख्वातीन को ताज़ी व मुफीद ग़िज़ाओं के साथ किचन गार्डन के तहत ताज़ी तरकारियों के साथ उन्हें खाना दिया जा सके। उन्होंने बताया कि तरकारी के पौधे उगाने और आंगनवाड़ी सेंटरों में लगाने वालों को इनाम से नवाजना चाहिए। आंगनवाड़ी पोस्टों में किसी किस्म की धांधलियों के बगैर ही मेरिट पर मुश्तमिल टीचरों को भर्ती किया जा रहा। आंगनवाड़ी टीचरों में किसी किस्म की धांधली करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। टीचर्स की भर्ती मेरिट पर की जा रही, ना कि पैसे पर। पोस्ट के लिए ऐसी कोई लेन देन की बात होने पर फ़ौरन मुतला करे। इन दोनों को सख्ती से निपटा जाएगा। बाद अज़ा उन्होंने हामिला ख़वातीन और अपने बच्चों को सेंटर पर लाए ख़वातीन को भी तरकारी के बीज उनके घरों में बोने के लिए CDPO विनोदा ने तकसीम किए। इस प्रोग्राम में इन कैमरा सरपंच साइलू, सिंगल विंडो चेयरमैन M नरेंद्र, नायब सरपंच विजय कुमार, B राजागौड़, सत्यनारायण, आंगनवाड़ी टीचर्स बालामणि, गंगामणि, सावित्री वो दिगर भी मौजूद थे। ప్రతి ఒక్క సెంటర్లో కూడా ఇదే విధంగా విత్తనాలు ప్రతి ఒక్కరు పెట్టాలి. అట్లనే విత్తనాలతో పాటు ప్రతి సెంటర్లో మునగ, జామ, నిమ్మ, దానిమ్మ వంటి చెట్లు కూడా పెంచాలి. మన న్యూటీ గార్డెన్లో పండించిన విత్తనాలు ఈరోజు మనం ఇక్కడ బెనిఫిషరీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతి సెంటర్లో కూడా బెనిఫిషరీస్కి కూడా విత్తనాలు ఇచ్చి ప్రతి బెనిఫిషరీ కూడా చెట్లు పెట్టేటట్లు చూడాలి. మరియు ప్రతి ఇంట్లో కూడా మునగ, జామ, నిమ్మ, దానిమ్మ చెట్లు పెట్టుకొని మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను. शहर की तरक्की के लिए नोडा कमेटी की जानिब से तरक्याती कामों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। जिला पार्क्स व पार्किंग के लिए जगहों का इंतखाब। जिला नोडा कमेटी मीटिंग में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का बयान। जिला नोडा ऑफिस में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की क़यादत में बोर्ड मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें बोर्ड मेंबरों से मुशावरत करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देने का फैसला लिया गया और मुख्तलिफ जगहों को पार्क व दूसरे तरक्याती कामों को अंजाम देने का फैसला लिया गया। इस मौके पर नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि जदीद कलेक्ट्रेट ऑफिस के खुर्ब में
जो तालाब पाया गया उसे मिनी पार्क में तब्दील किया जाना चाहिए और बाईपास रोड कलेक्ट्रेट इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के सामने 1,50,00,000 की लागत से सेंट्रल मीडियन लाइटिंग के लिए टेंडर कॉल किया गया। इसके अलावा 1,62,00,000 की लागत से दूसरे तरक्याती कामों को अंजाम देने का फैसला लिया गया। जिले की आवाम की सहूलियात के लिए सैर व तफरी के लिए अली सागर गार्डन को सयाही तौर पर अच्छे अंदाज में तब्दील करने की कोशिश की जा रही। इस दौरान नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि जिला एमपी डी अरविंद आवाम का जहन भटकाने के लिए किसी न किसी पर इल्जामात लगाना अपनी आदत बना लिए। इलेक्शन जीतने के लिए किसानों से किए गए झूठे वादों को पूरा ना कर सके, आवाम से गैर गलत बातों वो उनका जहन भटकाना चाहते हैं, जिससे उनकी नाअहली और नाकामी आवाम को साफ दिखाई दे रही। एमपी डी अरविंद अपने बेजा इल्जामात से बाज आते हुए आवाम से किए वादों को पूरा करे और सबसे पहले किए गए हल्दी बोर्ड वादे को पूरा करे, फिर आवाम के सामने आए। इस मौके पर इनके हमरा नोडा डायरेक्टर्स अख्तर खान, मलेश गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद व दीगर भी मौजूद थे। లో చాలా మట్టుకు ఇప్పటివరకు దగ్గర ఒక 70 మంది అప్లికేషన్ చేసుకుని ఉన్నారు. అందులో మనం ఇప్పటివరకు ఒక 3 రిలీజ్ ఇచ్చినాం. ఇంకా మిగతా అన్ని ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ ఉంటేనే మేము అన్నిటికీ ఫైనల్ రిలీజ్ ఇస్తాం. మేము ఇన్స్పెక్షన్ కావచ్చు, నేను కావచ్చు, కమిషనర్ గారు వెళ్ళి అన్ని కరెక్ట్ సదుపాయాలు మేమైతే నూడా నిబంధనలు ఏవైతున్నాయో ఆ నిబంధనలన్నింటినీ పాటిస్తేనే మేము ఫైనల్ రిలీజ్ ఇస్తాం. మరి ఈ క్రమంలో మరి ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో దాదాపు దగ్గర ఇప్పుడు 8 కోట్ల ఫండ్ మా దగ్గర రెడీగా ఉంది. మరి పసుపు రైతులకు హామీ ఇచ్చిండు 5 రోజులలో గెలిచినాక 5 రోజులలో పాస్పోర్ట్ తీసుకురాకపోతే రాజీనామా చేస్తా అన్నారు. 2 సంవత్సరాలు రాజీనామా చేస్తాను బాండ్ రాసి ఇచ్చారు. మరి గత 2 సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉంది. ఆయన డిమాండ్ చేస్తే అడుగుతా ఉన్నా, మరి ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల్లో నువ్వు ఎక్కడ కూడా పాస్పోర్ట్ తీసుకురాకపోతేవి, పార్లమెంట్ ఎక్కడ కూడా మాట్లాడకపోతేవి, మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు డిసైడ్ తెలిసిపోయింది పాస్పోర్ట్ ఇయ్యరని కూడా తెలిసిపోయింది. మరి ఇంకా మీరు ఎంపీకి రాజీనామా చేయకుండా మరి ఇంకా మరి ఎంపీగా ఎలా కొనసాగుతున్నారో మీకు తెలియాలి। कोरोना के नाजुक मौके पर मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन की बेलौस खिदमत, आज हुकूमत इसे नज़रअंदाज कर रही। हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग को 19,000 रुपये तनख्वाह दे, तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन का मुतालबा। शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अहाते में तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन के 7 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। यूनियन के रियासती नायब सदर गंगाधर ने परचम लहराया और मुलाजमीन की एकता के लिए नारे लगाए। बाद अज़ा हस्पताल के सामने आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को 19,000 रुपये तनख्वाह देने का मुतालबा किया। इस मौके पर यूनियन ज़िला सदर नरसिंह राव ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा के मुहल्लिक औकात में अपने जानों की परवाह ना करते हुए हमने खिदमत अंजाम दी। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को हुकूमत अहमियत ना देते हुए नज़रअंदाज कर रही। अगर ऐसा ही रहा तो तहरीक में शिद्दत लाई जाएगी। गुज़िश्ता इन 7 सालों से यूनियन की क़यादत में ये तहरीक चलाई जा रही। इस प्रोग्राम में इनके हमरा यूनियन कायदीन यादगिरी, वेंकट, गंगाधर, प्रभाकर, रवि व दीगर भी मौजूद थे। नवीपेट मंडल फ़कीराबाद के हुदूद में कृष्णा एक्सप्रेस की जद में आकर 200 बकरियां फौत हो गई। चरवाहे ने ज़ारो ख़तार रोते हुए हुकूमत की जानिब से कुछ इमदाद करने का मुतालबा किया। नवीपेट मंडल के फ़कीराबाद के हुदूद में चहारशुमे की रात तेज़ बारिश के दौरान भीगी हुई बकरियों ने रेल की पटरियों पर बसेरा किया। उसी वक्त तिरुपति से आदिलाबाद जाने वाली कृष्णा एक्सप्रेस के गुजरने से तकरीबन 200 बकरियां ट्रेन की जद में आकर फौत हो गई। चरवाहे का अंदाज़ा है कि 12 लाख से ज़ायद का नुकसान हुआ। इस मौके पर रेलवे हेड कांस्टेबल नरसिंह राठौड़ ने अपने RPF अमले के हमरा मौके का मुआयना किया। रेल की जद में आकर तमाम बकरियां चूर चूर हो गई। पटरियों पर खून के निशान पाए गए। बकरियों के चरवाहे ने ज़ारो ख़तार रोते हुए हुकूमत की जानिब से कुछ इमदाद की मांग की। తిరుపతి నుండి ఆదిలాబాద్ వెళ్తున్న కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ రాత్రి సుమారు 1 గంట ప్రాంతంలో ఫకీరాబాద్ దాటిన తర్వాత 1 కిలోమీటర్ లోపల ఈ నాగేపూర్కు చెందిన కొంతమంది గొర్రెలు రైల్వే ట్రాక్ మీదకి రావడం వల్ల ట్రైన్ కింద పడిపోవడం వల్ల సుమారు 150 నుండి 200 గొర్రెలు చనిపోవడం జరిగింది। దీని మీద RPF నిజామాబాద్ వాళ్ళు
ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. మాకు మా ఏరియా కాబట్టి మేము ఈరోజు ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఫకీరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దాటిన తర్వాత 1 కిలోమీటర్ తర్వాత ఈ నాగేపూర్ గ్రామానికి చెందిన కొందరి ఈ గొర్రెలు రైల్వే ట్రాక్ మీద ఉండడం వల్ల ఈ కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ వీటిని ఢీకొట్టడం వల్ల సుమారు 150 నుండి 200 గొర్రెలు చనిపోవడం జరిగింది. దీనిపై ఆర్పీఎఫ్ నిజామాబాద్ వాళ్ళు 15वें फाइनेंस के तहत गांव में तरक्याती कामों का हुआ आगाज और बुनियादी मसाइल को हल किया जा रहा। मुकामी सरपंच सुमालता राम रेड्डी का बयान। मोसरा मंडल मुस्तकर में 15वें फाइनेंस के तहत मंजूर होने वाले फंड्स का ड्रेन के कामों के लिए आगाज किया गया। मुकामी सरपंच सुमालता राम रेड्डी, नायब सरपंच सुदर्शन गौड़ ने बात करते हुए बताया कि गांव की कॉलोनियों में 25 लाख के फंड से नाले बनवाए जा रहे और कॉलोनी में 100 मीटर के ड्रेन के काम का भी आगाज किया गया। इस मौके पर इनके हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रेम कुमार, पंचायत वार्ड मेंबर्स पी राम रेड्डी, रामाकृष्ण रेड्डी व दीगर पंचायत ओहदेदार भी मौजूद थे। నమస్కారం, మాది మోసరా మండలం అండ్ విలేజ్. ఈరోజు మోసరా గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో డెవలప్ విషయం మోసరా విలేజ్ డెవలప్ కార్యక్రమం జరగడం జరిగింది. డ్రైనేజీలు ఈరోజు 20 నుంచి 25 లక్షల మధ్యలో నిధులతోని నీటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు డ్రైనేజీ చావుడి ఏరియాలో మా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది మరియు మా సెక్రటరీ గారి సహకారంతో నీటి కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. बोधन रकासपेट में पकवान गैस लीक होने से सिलेंडर फट गया। 19 साल नौजवान शदीद जख्मी, काफी माली नुकसान हुआ। आइए तफसील देखते हैं। बोधन शहर के 25वें वार्ड रकासपेट में उस वक्त कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई जब उस इलाके में एक धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी। रकासपेट के एक मकान में पकवान गैस लीक होने की वजह से गैस सिलेंडर फट गया और ज़ोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 19 साल नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जबकि मकान में मौजूद सामान को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और मकान में मौजूद अशिया जल गई। ये मकान मोहम्मद इफ्तिखार नामी शख्स का है। गैस लीक होने के बाइस गैस सिलेंडर फटने का उन्होंने इजहार किया। मौके पर फायर ब्रिगेड अमला पहुंच गया और आग को बुझाया गया। शदीद नुकसान पर मोहम्मद इफ्तिखार ने अफसोस जाहिर किया। 2 बजे गैस के लिए तो लीक होने से टैंक ब्लास्ट हो गया, इसकी वजह से पूरा सामान जल गया और कुछ किसी को नुकसान नहीं हुआ। बात एक बच्चे हमारे भांजे को पूरा हाथ जल गया, सर जल गया और पूरा सामान जल गया। ये देखो पूरा फ्रिज जल गया, पूरा वायरिंग जल गई, डोरा पूरे जल गए, किचन रूम में का पूरा सामान जल गया, पूरा घर में का पूरा कंप्लीट स्टॉक पूरा जल गया। गैस लीक हो जाने से बहुत नुकसान हो गया। घर पूरा घर पे आप आओ देखो, पूरा घर का सामान पूरा जल गया। गैस लीक हो जाने से कुछ भी सामान नहीं बचा, पूरा देखो सामान पूरा इधर पूरा फेंक दिए पूरा लाल। బోధనతోని రాకాస్పేట్ నందు ఒక ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. అగ్ని ప్రమాదంలో ఒక మున్వర్ అనేటటువంటి 18 సంవత్సరాల ఒక అబ్బాయికి మెడపై భాగంలో, చేతికి మరియు కొన్ని గాయాల పాలు కావడం జరిగింది. ఆయన ఆసుపత్రికి ఫైర్ సిబ్బంది తరలించడం జరిగింది. ఇకపోతే ఆ ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్లను ఫైర్ సిబ్బంది इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रियासती तौर पर सरकारी दवाखानों की खिदमत गुजारी और बुनियादी मसाइल को लेकर सेहत आमा के अमरा वुज़रा के साथ मीटिंग का इनेकाद। रियासती वजीर वेमुला। हरितहारम के तहत कौमी शाहराहों के दोनों जानिब पौधे लगाए जाए। जिला कलेक्टर का चौथे दिन भी जायजा, पौधों को लगाने की ओहदेदारान को हिदायत। गुरबा
हुकूमत टीआरएस हुकूमत गरीब वालिदैन पर बोझ ना पड़े, वो मखरूस ना हो। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गरीब वालिदैन के लिए अनमोल तोहफा। चेकों की तकसीम। अर्बन एमएलए बीगाला, रूरल एमएलए बाजरेड्डी। गैस लीक होने की वजह गैस सिलेंडर फटने से 19 साला नौजवान शदीद जख्मी, काफी माली नुकसान हुआ। मामला बोधन का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।